अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक। काफ़ी टाइम बाद मेरा मॉर्निंग शो लाइव आया है। क्योंकि रमज़ान की मसरूफियात, रोज़ों की, फिर ईद की, तो सोचा अब आ जाना चाहिए। क्योंकि सब लोग मुझे ये पूछ रहे थे कि तारा शायद आपने मॉर्निंग शो छोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। रमज़ान का एहतराम हो रहा था, एक महीना था ऐसा पाक आया हुआ था, तो हमने कहा यार ये मॉर्निंग शो थोड़ा बंद कर दें, थोड़ी इबादत करें, इबादत को टाइम दें। और फिर ईद आ गई। ईद का शो तो आप लोगों ने मेरा देखा होगा, जिसमें हमारे बहुत खूबसूरत गेस्ट आए थे और बहुत इन्जॉय भी किया था। तो आप लोगों ने भी देखा होगा, लाइक किया होगा, उम्मीद करती हूँ। और आज मेरे साथ इसी तरह दो बहुत प्यारे मेहमान मौजूद हैं। बहुत हार्ड वर्कर मैं कहूँ, टैलेंटेड कहूँ या शौकिया कहूँ, तीन लफ्ज़ में ले रही हूँ। तो ये मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं वेलकम करती हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला, शो पर आए। और नाम बताऊँगी, तारुफ तो होना ज़रूरी है, नाम से पता चलेगा भाई आए कौन है। तो मेरे साथ मौजूद हैं आदम खान और मीर मुजफ्फर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, सोच के क्यों बोल रहे हैं? क्या ठीक नहीं है? भाई सोच के बता रहे इसलिए सोच के बोल रहे हैं कि वो पहले बोले या मैं पहले बोलूं। अच्छा, आप आपस में डिसाइड कर लें। साथ में बोलेंगे। ओके हो गया। तो भाई क्या मसरूफियात चल रही हैं लाइफ में? रमज़ान कैसा गुजरा? ईद कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा, सारे रोज़े रखे अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद ईद ट्रैवलिंग में कुछ गुजरी, कराची में कुछ, मतलब घर पे फर्स्ट डे। अच्छा, और आपकी? मेरी तो बस घर में ही गुजरी। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोज़े रखे और सारी नमाज़ें पढ़ी। कभी भी एक नमाज छोड़ता था, अम्मी बोलती रोज़ा काम का नहीं है, तो इसी वजह से सारी नमाज़ें पढ़नी पड़ती थी। की तरह बोलती थी कि ये रोज़ा नहीं, ये रोज़ा नहीं, जानवरों के आगे भी कुछ ना डालो तो उसका भी रोज़ा होता है। जी बिल्कुल, इबादत ज़रूरी है। खास करके भैंस का नाम लेती थी। अच्छा यार, ये तो बड़ी सिमिलैरिटी हो गई यहाँ पर। तो क्या बात है। और आदम खान मौजूद है। आदम खान आए हैं, बिलोंग करते हैं इस्लामाबाद से, और यहाँ आए हुए थे किसी काम से अपने। और मैंने कहा भाई शूट छोड़ो, हमारे शो भी अटेंड करके जाओ। इन्होंने टाइम दिया और सडनली मेरी इनसे बात हुई। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर भी, आप लोग आए। तो मुझे ये बताएं, लाइफ में आपको स्पेशली ये शौक़ क्यों पैदा हुआ मीडिया फील्ड का, सिर्फ ये काम करना है? मुझे मतलब इंटरेस्ट था अपनी फ़ोटो शूट्स में नॉर्मली, कि मैं मतलब खुद मतलब अच्छा लगता था। एक फादर मेरे थे, उन्होंने भी ऐड की थी अपनी किसी टाइम में, उनकी यंग एज में एक एडवर्टाइजमेंट की थी। और मुझे भी शौक हुआ था जब से मेरे डैड गए थे। उससे पहले से भी मतलब जेनेटिकली होता है ना इंसान को कि थोड़ा मतलब डैड की मेरी आइडियल वो है, तो उनको मैंने कॉपी करके इस फील्ड में भी गया। और साथ साथ स्टडी पे भी फोकस करता हूँ, हर चीज़ इक्वल रखता हूँ, बैलेंस्ड। अच्छा यार, ये बहुत अच्छी बात होती है। आपके जब पेरेंट्स आपके लिए आइडियल होते हैं, तो आपके फादर आपके लिए आइडियल थे, बहुत अच्छी बात है। और काफ़ी लोग होते हैं अगर पेरेंट्स को कॉपी करें तो कामयाब होते हैं, ना कि किसी और को। मैं सही कह रही हूँ? सही कह रही हूँ? जी बिल्कुल यार, ये तो आज मैं लाइव बैठ गई हूँ। हाँ अच्छा, मुझे मुजफ्फर ये बताओ, आप जो हैं टिकटॉक ऐप पर कब से हो? मैं तकरीबन 2018 से स्टार्टिंग है। पहले मैं ना फोटोग्राफी करता था, फेसबुक पे रखता था और इंस्टाग्राम पे। तो मेरा एक दोस्त है अरशद रिंद, तो वो ज़्यादातर मुझे फोर्स करता था वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। तो मैंने फर्स्ट टाइम उसके साथ वीडियो बनाई थी, वो मेरी अच्छी खासी चली थी ना, 3 मिलियन तक। तो उसके बाद मुझे भी शौक़ हो गया और वो अरशद भी मतलब फोर्स करता रहता था कि नहीं बनाओ बनाओ बनाओ। ओके। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया और उसके बाद 2 अकाउंट बैन हो गए, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी। यार ये बैन करने वालों के लिए क्या कहोगे जो अकाउंट बैन मार देते हैं? यार ये जो बैन करते ना, कसम से हफ्ता तो पूरा नींद नहीं आती। ये अच्छा। सोच के आती है स्टार्ट करें या नहीं करे, करें या नहीं करे। अच्छा, मेरा एक बार अकाउंट बैंड हुआ था, तो मेरे साथ भी कुछ यही सीन था। नींद तो खैर मुझे ज़्यादा आती है टेंशन में। आपको आती नहीं है? मैं ज़्यादा सोती हूँ टेंशन में। मैं तो वैसे भी सुबह 7 बजे 8 बजे सोता हूँ ना। अच्छा। जैसे 8 होते थे फिर ये अकाउंट याद आ जाता था, फिर सोता ही नहीं था। फिर बस यही सोता रहता था, बनाऊँ अकाउंट, कल बनाऊँ आज बनाऊँ। मैं जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उन सबको यही बताऊँगी कि टिकटॉक को अपने सर पे सवार नहीं करो, एडिक्ट नहीं हो किसी भी चीज़ के। क्योंकि जब आप किसी चीज़ के एडिक्ट हो जाते हो तो उस चीज़ के बगैर नहीं रह सकते। सही कह रही हूँ ना? फिर भी इतनी मेहनत करते, वो चली जाए तो फिर दुख तो होता दुख करो, एडिक्ट नहीं हो, दुख बनता है। मोबाइल से ये डिलीट कर देते हैं डेटा, बोलते भाई अकाउंट पे पड़ा है, और सारी ये चली जाती है। जो टूर वगैरह पे जाते हैं वो सारी वीडियोस चली जाती है। अच्छा, वो आप टिकटॉक वालों को ये कहेंगे कि हमें हमारा डेटा दे दिया? हाँ, मैं डेटा दिया करो, बाकी अकाउंट ले लो। अकाउंट ले लो।
यार फॉलोअरशिप तो ऐसी है कि आप अगर मेहनत करोगे वो अगेन आ जाएगी। जी, फैंस बिल्कुल। आपके कहीं नहीं जाते, अगर अकाउंट आपका बैंड हो जाता है फैंस तो वो रहते हैं। बिल्कुल आप कहीं भी जाओगे आपको लोग पहचानेंगे, उस वही प्यार आपको मिलेगा, अकाउंट हो या ना हो। जी। तो जो आपके रियल फैंस होंगे वो आपको दोबारा फॉलो करेंगे। बिल्कुल। और Followers रियल जो रियल फॉलोअर्स होते हैं, मैंने देखा है वो आपके फेक अकाउंट्स को भी फॉलो करके बैठते हैं कि यहाँ पे भी कोई अच्छी चीज़ आएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। जी ऐसे बिल्कुल 2-3 है मेरे फेक अकाउंट बने हुए थे, उसको भी फॉलो करके बैठे, मुझे भी फॉलो। वो बोले पता नहीं है रियल आपका कौन सा, तो तीनों को ही मैंने फॉलो कर दिया है। देखो यही जी, मैं यही बिल्कुल। समझा रही हूँ कि फैंस आपके रियल हो तो आपको वो हर जगह से फॉलो रखते हैं। और आप क्या कहोगे, आपको टिकटॉक का शौक नहीं या बनाया क्या? लाइक मेरा था टिकटॉक अकाउंट, मैंने म्यूजिकली से स्टार्ट किया था, मतलब लाइक बिगनिंग डेज से। जब म्यूजिकली को भी आए हुए कुछ डेज हुए होंगे, तो मेरे तकरीबन 400K वहाँ पे हो गए थे फॉलोअर्स। उस ज़माने में इतने बहुत ज़्यादा थे मेरे ख्याल से, कि न्यू स्टार्टअप हुआ था। तो मेरे फादर ने किसी रीज़न से लाइक डिलीट करवाया था अकाउंट। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम नहीं डिलीट किया था अपना। इंस्टाग्राम पे मैं 2014 से हूँ, एंड 2014 से आज तक जितने भी फॉलोअर्स गेन किए हैं ये सारी अपनी मेहनत है। और लाइक फ़ोटोशूट्स और ये मतलब मुझे शौक़ होते थे सब कुछ। अच्छा, कोई ट्रिक है टिकटॉक पे? सब मुझसे पूछते हैं हमें ट्रिक दो, क्या ट्रिक है आप लोग मुझे बताओ। बिल्कुल सेम सवाल हमसे भी होता है, पर ट्रिक को होती तो ये जो बंदे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं टिकटॉक पे, ये तो पता नहीं कहाँ पहुँचते। पर कोई ये समझ नहीं है, बस रेगुलर रहना चाहिए। टिकटॉक पे ट्रिक तो कोई भी नहीं है ना? नहीं ट्रिक ट्रिक नहीं के है। बारे में मैं बोलना चाहूँगा, एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट ट्रिक्स होती हैं, लाइक इस तरह से नहीं, वो इस तरह से होती हैं कि आपको फेक फॉलोअर्स मिल सकते हैं। और फेक फॉलोअर्स वो आपके किसी काम के नहीं है। और फेक लाइक्स, जब आप वो सब कुछ झूठा बना रहे हो तो वो उसका कोई आप लोगों को फ़ायदा नहीं है ना। जब ऐसा ही है। ट्रिक कब होते हैं ना, तो मैं उन लोगों को कहता हूँ फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं होती, फेम की ज़रूरत होती है। फेम हो ना, बंदा आगे पहचाने, बाकी टिकटॉक पे पता नहीं कहाँ और आगे कोई बंदा भी नहीं पहचाने, तो फ़ायदा क्या। अच्छा, सिंध में लोगों ने, हम भी सिंध में ही हैं, लेकिन आपको क्या ओवरऑल प्यार क्या मिला लोगों से टिकटॉक के फेम से? मुझे तो तकरीबन हैदराबाद में, मतलब जहाँ ऐसी जगह पे जाता हूँ, जैसे कल KFC पे बैठे थे 4 से 5 बंदे आए थे कि आपके साथ वीडियो बनानी है, फ़ोटो निकलाना है। ज़्यादातर ये बोलते हैं नीचे मेंशन दो, नीचे मेंशन दो। मैं बोलता हूँ भाई किस किस को दूँ, एक को दो ना। फिर जो व्हाट्सएप पे ऐड है, जो क्लोज दोस्त है, वो बोलते हैं हमें भी दे दो भाई। तो इस वजह से किसी को मेंशन नहीं देता। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ हर वीडियो पे किसी ना किसी को मेंशन दूँ, सब खुश रहें। जो साथ हो ना उसको देना चाहिए। मैं समझ गई। बिल्कुल। खैर, वो कहते हैं ना किससे बंद रहने दो। अच्छा, आप क्या कहोगे टिकटॉक पे? आपने बताया कि मैंने अकाउंट बनाया था, फिर वो बंद कर दिया, फॉर डिलीट सम रीजंस बंद कर फॉर दिया। सम रीजंस वो बंद कर दिया। उस पर कितने 400K फॉलोअर्स भी थे। जी। तो यार ये क्यों किया आपने? लाइक फादर जो चीज़ बोलते हैं, देखें एक बेटा हूँ, एटलीस्ट इतना तो मेरा सुनना उनका हक बनता है कुछ भी मेरे ऊपर, तो मना नहीं कर पाया। बाकी इंस्टाग्राम अच्छा, वो टिकटॉक से चिढ़ते होंगे? चिढ़ते नहीं थे, उनको पसंद नहीं होगी? उनको सोशल मीडिया पसंद नहीं। अच्छा, सेम सही समझ गई। अच्छा मुजफ्फर, मुझे ये बताओ कि फेवरेट टिकटॉकर कौन सा है आपका? मेरा फेवरेट शेजी पंवार, हैदराबाद का है, सिंध की वीडियो बनाता है। अच्छा, शेजी पंवार जी। माशाल्लाह। आपका? मेरी एक इंडियन फेवरेट हैं, दिशा पतानी, जिनसे मेरी स्टार्टिंग डेज से मतलब फ्रेंडशिप भी थी थोड़ी, इंडिया के मतलब जो हमारा कांटेक्ट था। तो उनकी मैं टिकटॉक्स लाइक पहले शुरू में आई थी तो उनके फिल्म देखता था, उनकी फिर मूवी आई, फिर लोग बड़े हो जाते हैं तो फिर भूल जाते हैं ना, ऐसा लाइक ही। बॉलीवुड एक्टर्स तो फिर नेक्स्ट लेवल। ऐसा ही है। हाँ तो और सिंगर्स में आपका फेवरेट कौन है? सिंगर्स में सिंधी में तो फाइज़ा, सिंगर फायजा अली। बाकी उर्दू में आतिफ। आतिफ, आपका? सिंगर्स में आतिफ असलम एंड अरिजीत सिंह। अच्छा, मैं सबको बताऊं कि आदम खान जो है वो खुद भी सिंधी है, और इनसे अगर मैं बात करूं तो आप सिंधी बोल लेते हैं? जी जी, मैं सिंधी भी बिल्कुल साफ बोलता हूँ, उर्दू भी, कराची में पैदा मैं तो उर्दू भी कराची वाली। और अच्छा, आपकी जो उर्दू जब आप बोलते हैं तो उसमें पंजाबी लोग आ रहा होता है मुझे। हाँ, क्योंकि इस्लामाबाद में मतलब मोस्टली वो बोलते हैं। मैं कराची वाली पहले बोलता था, जब मैं कराची में पैदा हुआ था और यहाँ से बड़ा हुआ हूँ। जब 9 इयर्स का था तो लेफ्ट किया था ना, तो पहले मैं यहाँ वाली टाइप बोलता था, जहाँ पे जैसे बोलते हैं ना, तो अब यहाँ पंजाबी वाली आदत लग गई है। अच्छा, पंजाबियों के साथ रह के पंजाबियों वाली हाँ, आदत लग गई, पंजाबी। ये भी अच्छी बात है। और मुजफ्फर, मुझे ये बताओ फेवरेट डिश कौन सी है आपकी खाने में? मेरी फेवरेट डिश तो फास्ट फूड में ये जिंगर वगैरह ये वो। माशाल्लाह, जान को देख के लग रहा है। हाँ, घर का खाना तो बिल्कुल पसंद नहीं। बिल्कुल भी नहीं पसंद? बिल्कुल। अम्मी कुछ नहीं कहती जब घर का नहीं खाते?
नहीं, वैसे मेरा टाइम ही ऐसे उल्टे ना, सुबह 8 बजे सोता हूँ, शाम को 8 बजे उठता हूँ, तो सारे फिर सोने की तैयारी करते मैं उठता हूँ। तो पूछिए, खाने के टाइम ही पूछ सकता है ना और बंदा। आपका? मेरी फेवरेट डिशेस वही होती हैं जो मैं खुद कुक करता हूँ। लाइक लड़के कुक करते नहीं है इतना ऐसा, बाकी बहुत सारी चीज़ें अच्छा, आपको कुकिंग करना पसंद है? पसंद नहीं है, बट लाइक मजबूरी? नहीं मजबूरी भी नहीं, जबरदस्ती? शौक है। तो अच्छा, सबसे अच्छा क्या बना लेते हो डिश में? सब कुछ बना लेता हूँ सिवाय गोल रोटी के, सब कुछ। चाइनीज, लाइक इंडियन, और लाइक बर्गर्स, पिज़्ज़ा, सब कुछ बना लेते हैं। और अच्छा, मैं सबको बताती चलूँ कि मेरे साथ एक और मेहमान कल या परसों या अपकमिंग कभी भी इनवाइट किया हुआ है उनको। बहुत हमारी पाकिस्तान के लेजेंड हैं, और मैं उनका तारुफ मैं नहीं करवा सकती क्योंकि वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। बहुत फेमस हैं, बच्चा उनका फ़ैन है। क्रिकेट अगर कोई देखता है, क्रिकेट की फील्ड से उनका ताल्लुक़ है, और मुज़फ़्फ़र समझ गया होगा। बिल्कुल। क्रिकेट की और जब मैं पैदा भी नहीं होती तब से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जब मैं पैदा नहीं होती। और अपकमिंग नेक्स्ट वीक उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मेरे शो पर आएंगे, और ये मैं कह सकती हूँ कि वो अपना प्रॉमिस पूरा करते हैं। तो मुज़फ़्फ़र, तुम बताओ कौन हो सकते हैं? गेस करो। यूनुस खान, बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे लगता है आप मेरे स्टेटस देख रहा था, और वैसे उसकी तारीफ जितनी करो कम है। लेजेंड है हमारे, नाम बनाया हुआ उसने। तो थैंक यू सो मच यूनुस भाई, आप जब भी, बहुत हम्बल पर्सन हो, आप टाइम दोगे बहुत अच्छा लगेगा। और इस टाइम मुझे उनकी याद इसीलिए आई कि मुझे जो है किसी ने पैगाम पहुंचवाया है कि यूनुस खान का नाम लो भाई। वो उन्होंने स्पेशली बोला ये क्लिप मुझे चाहिए, कि मुझे शो के आने से पहले मुझे दावत चाहिए। तो मैंने कहा चलो भाई, मैं लाइव शो पे दावत दे रही हूँ यूनुस भाई, मोस्ट वेलकम। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ, टिकटॉक की तरफ। मैं क्या करूं, मेरे पास जितने शोज़ में आते हैं, टिकटॉकर्स भी आते हैं, सिंगर्स भी आते हैं, सब टैलेंट को प्रमोट करती हूं। आज भी मेरे साथ न्यू टैलेंट मौजूद है। न्यू तो नहीं कहूँगी, हैं तो पुराने, लेकिन कम आते हैं मीडिया फील्ड में, शौकिया आते हैं, तो इसलिए ये कह सकते हैं। आदम खान हमारे साथ मौजूद थे और हैं भी, और मीर मुज़फ़्फ़र भी मेरे साथ मौजूद थे, जो कि टिकटॉक। कितने फॉलोअर्स हो गए? मेरे अभी 2,04,000 है। 4,000 हो गए। कब अच्छा, वीडियो की टाइमिंग होती है अपलोड करने की कि इस टाइम वायरल जाएगी? टाइमिंग तो खैर नहीं है, अगर वायरल होनी होती ना वीडियो, किस टाइम भी रख लो, वीडियो की क्वालिटी के हिसाब से चलती है। कंटेंट पे डिपेंड करता है जी बिल्कुल, और जो ट्रेंडिंग में सॉन्ग चल रहे हैं या वीडियोस चल रही है वही चलती है। बाकी मेरा जो टाइमिंग है शाम 4 बजे से 8 बजे के बीच में ही रखता हूँ बस। अच्छा, उस टाइम लोग जाग रहे होते हैं? हाँ, तकरीबन वो फॉलोअर्स टाइम भी बताता है ना, तो मैं उसके अच्छा, मेरा ये होता है जो मुझे ज़्यादा वीडियो अच्छी लगती है मैं टाइम नहीं देखती, मैं रख देती हूँ, वायरल जाए ना जाए, ऐसा होता है आपके और साथ? वायरल जाती भी है, जो अच्छा, खुद को अच्छी लगती है ना। जो चीज़ आप, नहीं मैं कहती हूँ, जो चीज़ आप कहोगे ना यार ये ऐसी है, ये वायरल नहीं जाएगी, आप वो रखोगे तो वायरल ज़रूर जाएगी, क्या कहते हैं आप? हाँ, टिकटॉक पे तकरीबन ऐसे ही चल रहा है। हाँ, ऐसे होता है मोस्टली। आप कहते हैं ना यार ये चीज़ मैं नहीं रखूँ, ये पता नहीं कैसी बनी है, ये क्या है, लेकिन वो वायरल जाती है। हाँ, एग्जैक्टली। और मैं कहती हूँ कि यार मैं अब यही सोच के वीडियो बनाऊंगी कि ये वायरल नहीं जाएगी, और वो वायरल जाएगी। नहीं, अभी ऐसा भी तो नहीं है। अच्छा आदम, आपने टिकटॉक का कुछ सोचा कि आप टिकटॉक ऐप पर आओ या ज्वाइन करो वापस से, या उस पर वापस उतनी मेहनत करो जो आपने पहले की थी? मैंने फिर से ज्वाइन किया है, और लाइक अभी मुझे थोड़ा टाइम कम मिलता है कि बट अपलोड्स करता हूँ वीडियोस जितनी हो सकती हैं, मतलब नॉर्मली लाइक वीक में 1-2, बट इतना टाइम नहीं। इंस्टाग्राम पे ज़्यादा टाइम देता हूँ। शूट्स बनिस्बत टिकटॉक से ईजी हैं, और शूट्स करना, और इंस्टाग्राम पे मेन चीज़ होता है, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर जब आप गेन करते हो तो टिकटॉक की तरह एक वायरल नहीं होती चीज़, और उधर बहुत हार्ड होता है गेन करना। और अभी रिसेंटली मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया है, और यूट्यूब पे भी मैं चाह रहा हूँ कि अभी मेरे व्लॉग्स बना रहा हूँ और वहाँ पे भी वायरल हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। अभी तो फ़िलहाल सबका फ़ोन पकड़ के खुद सब्सक्राइब कर रहा हूँ, जितने फ्रेंड। नहीं यार, ये ऐसे ही होता है कि आपको करना पड़ता है, खुद ही सब्सक्राइब करना पड़ता है, और स्टार्टिंग यही मेहनत होती है रियल, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपको लोग नहीं जानते, आप खुद बताएंगे भाई मैं इस ऐप पर हूँ, आप मुझे सपोर्ट करो, और ऑटोमेटिकली कोई एक ऐसी चीज़ वायरल जाती है जिससे आपको फैंस खुद आपको कहते हैं कि यार ये चीज़ अच्छी लगी, फिर वो आप कंटेंट रखते हो। बिल्कुल। तो अभी आपके व्लॉगिंग वाले कंटेंट हैं? जी, व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट की है अभी। यहाँ पे भी आते हुए भी व्लॉग एक अपलोड होने वाला है मेरा रिसेंट भी। अच्छा जी। अच्छा, कितने सब्सक्राइबर्स हो गए हैं? मेरे अभी मैंने 3rd व्लॉग है मेरा, और मुझे 1 वीक हुआ है, और मैंने अभी खुद फ़ोन पकड़ के किया, मे बी 100 हुआ है मुझे। अच्छा, नहीं अच्छा है, गुड है, और मुझे भी थोड़ा गाइड करो भाई यूट्यूब
कैसे होता है, या खुद आप किसी से करवा रहे हो? नहीं, मैं खुद करता हूँ, मैं ब्लॉग भी खुद बनाता हूँ, मैं एडिटिंग भी खुद करता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग सब। अच्छा माशाल्लाह यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुजफ्फर, यूट्यूब का क्या कहा? मुझे भी बहुत दोस्त कहते हैं, क्योंकि मैं बचपन से शो करता आता हूँ ना स्कूल के। सिंध म्यूज़ियम में कराची में भी किया है, और रोशन तरा स्कूल ब्रांच में पढ़ता था, तो जहाँ जहाँ ब्रांच है ना वहाँ वहाँ मैंने शो किए तकरीबन पूरी सिंध में। तो फ़नी वीडियोस में बहुत बनाता था, तो सब बोलते हैं भाई आप फ़नी वीडियो से स्टार्ट करो, यूट्यूब पे आगे जाओगे, बहुत कहते हैं। पर देखें, मैं भी सोच रहा हूँ अभी कुछ ही दिनों में बनाऊँगा। तुम सोच के सोचते ही रहना बस। नहीं, अभी स्टार्ट करेंगे। मुजफ्फर वाहिद टिकटॉकर है जिसने रमज़ान का एहतराम करते हुए रमज़ान में कोई वीडियो अपलोड नहीं की, ऐसा ही है? बस एक मंथ एहतराम होता है, वो 11 मंथ ही घूमना फिरना। यार क्या हो गया, अभी रमज़ान गया नहीं है, आप लोग बस जुम्मे नमाज पढ़ते हैं ना। जुम्मे का दिन था आज? नहीं वैसे, हाँ पढ़ी थी। नहीं वैसे क्या मतलब? नहीं, मैंने पढ़ी थी आज। यही नहीं पता? मैंने नहीं पढ़ी थी पढ़ी नमाज, थी, अच्छा। जुम्मे की पढ़ता हूँ बस। अच्छा, वापसी कब है आपकी? मेरी आज ही है आई थिंक। हैदराबाद जाना है, हैदराबाद से कल कुछ काम है, फिर वापस जाना है 7। अच्छा, आप 7 से बिलोंग करते हैं? जी। 7 की क्या चीज़ फेमस है? लाल शहबाज कलंदर। वो तो है लाल शाह, खाने में पूछ रही हूँ। खाने में कुछ खास नहीं है, बाकी वहाँ का मीठा है कुछ, वो फेमस है बहुत। अच्छा, और आप कहाँ से? मैं मतलब पीजो कोट से हूँ, और वहाँ पे तो फेमस लाइक मिठाई है वहाँ की भी, एक मैं नाम नहीं याद, हलवा टाइप होता है वहाँ पे कुछ। अच्छा, और पीर जो गोट से याद आया, हमारे भाई जो कैमरामैन अकमल भाई है वो बताते रहते हैं ना पीर जो गोट, तो तभी मैंने उनकी तरफ देखा मुड़कर, तो इसीलिए। और आप वहाँ से बिलोंग कर जाते रहते हैं आप अपने? जी, वहाँ जाता रहता हूँ। मोस्टली कहाँ होते हैं वैसे? तो आप बिजनेस के हवाले से पूरा कराची घूमते रहे, पाकिस्तान, लेकिन ज़्यादा कहाँ होते हैं? बट मोस्टली मैं ज़्यादातर इस्लामाबाद होता हूँ। इस्लामाबाद से जब आता हूँ तो मेरे गांव होता है, मेरा सेकंड स्टे होता है आफ्टर बाबाज डेथ, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा होता हूँ वो पोस्ट के साथ, मतलब वहाँ जो भी हैं। अच्छा जी। अच्छा, लाइफ में स्ट्रगल तो किया होगा डेफिनेटली, लेकिन कोई ऐसी स्टोरी याद है जब आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा? वो टाइम आपको याद हो कि यार ये टाइम था जिसमें मैंने बहुत स्ट्रगल किया, ये एक मोमेंट था ऐसा मोमेंट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वालों ने कभी आने नहीं दिया मेरे ऊपर, ना ही मेरे फादर का एक लाडला बेटा था उस वक्त, और उसके बाद वही लाडलापन कभी कमी नहीं होने दी, मतलब पुप्पो ने फुल ट्राई किया कभी कमी ना हो फादर की, और ना हुई भी नहीं उनके बाद इतनी। जब तक पुप्पो हैं मेरे साथ, लाइक वो मेरी मदर हैं, उन्होंने बचपन में भी मॉम की डेथ हो गई थी जब, तब उन्होंने ही मुझे सबसे पहले पाला था, और वही मेरे साथ रहती थी बचपन से। अच्छा। जब मैं कराची भी होता था। तो मतलब बहुत लविंग और क्या कहते हैं हार्ट टचिंग स्टोरी है। मेरी पुप्पो ने तो शादी भी नहीं की उस वजह से मेरे लिए। अच्छा जी। तो मतलब फिर आप उनके बेटे ही हुए ना, जी। जाहिर सी बात है। और वो आपकी रियल, वो कहते हैं पुप्पो रियल माँ भी वही होती है। जी बिल्कुल, माँ से ज़्यादा वही प्यार करती ब्लड है। रिलेशन है ना हमारा। ऐसा ही है। तो यार ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह पाक उनको और ज़िंदगी भी दे और आपके सर पे कायम भी रखें, आप भी ऐसे उनका भी कहना माना करें। हाँ, जिस तरह बाबा और मामा का मानते थे। मुजफ्फर, आप क्या कहोगे फैमिली के बारे में? फैमिली ने टिकटॉक पे जब आप आए तो किसी ने मना किया? मेरा अबू करता रहता है मना, क्योंकि मैं घूमता बहुत हूँ। कितना फ़ख्र से बोल रहे हो। वो बहुत मना करता है, पर अम्मी साथ है तो बोला फिर मैं बस। सुनता ही नहीं हूँ। नहीं, अम्मी साथ देती ना, अम्मी बोलती नहीं जाए। कभी भी मैं प्रोग्राम बना के बैठ जाता हूँ, अबू से पूछता भी नहीं हूँ। सुबह जब गाड़ी निकलता हूँ बोलते कहाँ जा रहे हो, मैं बोलता हूँ भाई जा रहा हूँ मैं। हाँ, तो कहाँ? अम्मी बोलती है, मैंने मुझसे पूछा था 1 वीक से पूछ रहा है मैं जाऊँ। मैंने कहा हाँ ना, तभी नहीं तो भी मैंने- पूछोगे तो अम्मी अब्बू के सामने ऐसे हाँ। बोलेंगी कि एक हफ्ते से पूछ रहे हैं। मैं रात को पूछता हूँ अम्मी से, सुबह को प्रोग्राम बना लेता हूँ, तो अम्मी बोलती है 1 वीक से पूछ रहा अम्मी है। बेचारी भी क्या करे, वो भी परमिशन देगी, इसने बोला है, जिद कर ली भी है, वो हाँ। मना थोड़ी करेंगी। और मैं घर में ज़्यादातर नहीं होता हूँ ना, हैदराबाद में होता हूँ, तो अम्मी को मतलब मेरे ऊपर ट्रस्ट आ गया कि ये हमारा बेटा ओके। अम्मी मुझसे पूछो ना। मेरी बात करा ना अम्मी को, मैं बताऊंगी। नहीं, नहीं कहता नहीं। इससे बहुत दोस्त बोलते हैं कि अम्मी से बात करो, हम उसको बताएंगे तुम्हारे कारनामे। मैं बोलता हूँ नहीं, अम्मी के सामने मैं मौलवी हूँ। और मौलवी वाली डीपी भी आपने देखी होगी, तकरीबन मैंने 1 मंथ रखा था। ये अम्मी की वजह से मौलवी वाली डीपी रखी हुई है कि अम्मी बड़ा फखर जो करे। अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, अम्मी को शो करवाता हूँ। बाकी आप इसकी अम्मी को लिंक शेयर कर देना ये शो का। ट्राई नहीं, कर। वो वैसे भी स्टूडेंट रखूँगा तो अम्मी को प्राइस ही नहीं लगाऊंगा, बोलूँगा देख ले ये बस। ये तो शो में ही देख लेंगे इनकी अम्मी। अरे हाँ, कि ये ऐसे बोल रहा था, खुद ही बोल के जा रहा है, हमने कुछ भी नहीं बोला भाई। तो सही है, अच्छा हुआ मेरे माइंड में डाल दिया, अभी तो मैं उसको हाइड ही करूँगा। मैं अब तो ये मैं लाजमी एक्सपोज हो गए। एक्सपोज हो गया हाँ, भाई। बस अभी हाइड करूँगा। वाकई में सारी बातें बता दी मैंने, अगर अबू देख ले तो फिर।
अगर अब्बू ये शो देख लें तो क्या होगा। तो भाई मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी जो जो मीर मुजफ्फर के फ़ैन्स हैं, अगर उसकी फैमिली को जानते हैं तो उस फैमिली तक मेरा ये शो ज़रूर पहुँचाएँ, ज़रूर पहुँचाएँ, और उसके अब्बू तक तो लाजमी पहुँचाएँ। फिर तो भाई टिकटॉक का ख़त्म ही होना है बस। नहीं ख़त्म होगा, मजाक कर रही हूँ भाई, ये फ़न था। और अगर इंसान सच नहीं झूठ, ये आप सब ने बोला, मैं झूठ बोला है? नहीं ना, वो प्यार वाला झूठ है ना, वो ज़्यादातर झूठ नहीं है, थोड़ा सा झूठ है। हाँ, थोड़ा बहुत बोला, बहुत अच्छा है। अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, और मैं यही कहूँगी कि टिकटॉक ऐप को जस्ट शौक तक रखो तो अच्छा है, इट्स नॉट अ फ्यूचर। ऐसा ही है जी बिल्कुल। टिकटॉक कोई फ्यूचर नहीं है इंसान का। फेम है, लोग जानेंगे, प्यार करेंगे, इज़्ज़त करेंगे, लेकिन उससे आपको कोई इनकम नहीं आएगी, कोई पैसा नहीं मिलेगा। ज़िंदगी में इंसान 2-4 रुपये कमाता है तो जीता है। जी बिल्कुल। तो ये सिर्फ शौक़ है, आप इधर जाओ उधर जाओ, बस घूमो फिरो, वीडियो अपनी मेमोरी सेव करो, मेरी नज़र में ये है। हाँ, ये वो आपकी मेमोरी सेव हो रही होती है, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो आदम खान भी आज मौजूद थे, मीर मुजफ्फर भी मौजूद थे, बहुत अच्छे टिकटॉकर हैं, बहुत अच्छे मॉडल भी हैं, शूट्स भी करते हैं। और आदम भी कराची शूट के हवाले से आया हुआ था। मैं पूछूंगी कराची का टूर कैसा रहा? कराची तो मेरा पहला घर तो उसी को बोलूँगा, क्योंकि मैं बिल्कुल यहाँ ऐसे। पैदा हुआ हूँ। तो बट ये है कि बाकी जहाँ जब भी आता हूँ यहाँ पे ट्रैफिक बहुत होती है, लाइक एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। जैसे देखते हैं लाहौर हम जाते हैं तो इतना ऐसा कोई लाहौर इतना नहीं है, बट उसके जो रोड्स हैं उधर के, बस हम इतना ही बोलूँगा कि यहाँ के लोग ना थोड़ा मतलब रोड्स पे और ट्रैफिक पे फोकस करें तो सबसे अच्छा सिटी कराची है, आई गेस। तो इस्लामाबाद में, अच्छा मैं ये कहूँगी, इस्लामाबाद में ट्रैफिक नहीं होती, इस्लामाबाद बहुत साफ़ सुथरा शहर है। जी बिल्कुल, वहाँ पे गधे घोड़े रोड पे अलाउ नहीं है। कहते हैं वहाँ पे गधे घोड़े रोड पे अलाउ नहीं है। ना, इवन दो रिक्शा भी नहीं। तो वो रिक्शे गधे रोड गधे घोड़े सॉरी माय मिस्टेक। वो रिक्शे गधे घोड़े वो कहाँ चलते हैं? वो ऐसे नहीं बोलूँगा कि दूसरा सिटी कैपिटल है ना, अब कैपिटल के लिए उसको रूल्स फॉलो करते हैं और इतनी चीज़ें नहीं छोड़ते। उनके लिए एक लाइन बनी हुई होगी। नहीं, लाइन है, अलो ही नहीं है कहीं पे भी। यार कोई बेरोजगार है तो वहाँ पे वो ये रोजगार कर नहीं टैक्सी सकता। चलती हैं। अच्छा, अब तो करीम उबर की मतलब वो मतलब टाइम आ गया है, अब तो आप फ़ोन से बुक कर सकते हो, राइट। अच्छा मैं हंस रही हूँ गधे रोड़े, यार ये क्या हो गया, मेरी उर्दू भी गई। लेकिन खैर, मीर मुजफ्फर आप क्या कहोगे, ये इस्लामाबाद कितने प्यारे शहर से बिलोंग करते हैं, आप कभी गए हैं वहाँ? जी मैं तकरीबन जाता रहता हूँ टूर्स पे, और पार्टी के हिसाब से भी वहाँ पार्लियामेंट हाउस जाते रहते हैं ना, तो तकरीबन जाते रहते हैं इस्लामाबाद। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस्लामाबाद। अच्छा, कभी मौका मिले इस्लामाबाद में, अब अम्मी अबू इजाज़त दें, परमानेंट रहो, फिर तो देरी नहीं करूँगा, उसी टाइम चला जाऊँगा। बस इनसे फिर कांटेक्ट ले लेना। नहीं, ठीक है। भाई है हमारा। अच्छा भाई भी बन गया, क्या बात है। वैसे ही भाई है। सिंधी सारे भाई होते हैं। ऐसा ही है। तो अच्छा मुझे ये बताओ, फेवरेट टिकटॉकर आपने बताई कौन जी, थी? शेजी पावर। अगर कभी उसके साथ मिले हो आप? जी मेरा तकरीबन दोस्त ही है, पर अभी उसके ऊपर कुछ चल रहे हैं मसले, तो अभी नहीं मिल रहे। बाकी वैसे साथ ही होते हैं। लड़कियों में कौन है फेवरेट टिकटॉकर? लड़कियों में अक्सा जमाली। जी बिल्कुल। कभी मिले हो? नहीं। अगर कभी चांस मिलेगा तो क्या करोगे? मतलब वीडियोस बनाओगे, चांस मिलेगा तो क्या बोलोगे उसे? बस उससे यही कहूँगा कि मैं मतलब बहुत कोशिश कर रहा था कि मिलने की, और 2-3 लड़के उसके साथ होते हैं, शायद आपके साथ भी होते हैं। उनको कहा था, उन्होंने कहा था भाई आ जाओ। वो ऐसा टाइम बताते कहीं मैं टूर पे निकला हुआ होता हूँ या किसी काम पे निकला हुआ होता हूँ, तो जिस टाइम मैं फ्री होता हूँ वो बोलते नहीं। तो आप मेरे शो पर वो आई थी तो आप मुझे बताते, मैं बुला लेती। जी आपके स्टोरी देखता रहता हूँ, पर बहुत दूर है, 4 घंटे का सफ़र है, जब तक शो भी अब खत्म हो जाए। आप किसी को लाइक करते हो या कोई आपकी किसी के फैन है तो उसके लिए इतना तो कर सकते हो, क्यों? नहीं वो कर सकता हूँ, मगर बिल्कुल बनता है। इतना टाइम तो वो बैठेगी भी नहीं ना। 4 घंटे का सफ़र है, 7। हम उनको बताएंगे ना भाई, 4 घंटे सफ़र करके बंदा आ रहा है। चलो सही है, आप मुझे बताना, मैं उसी टाइम से निकलूंगा। 4 घंटे से 3 घंटे शो के करूँगा। बाद चले मिले। फिर तो मतलब आज का दिन बस पता नहीं वो- कहाँ मैं लिख दूंगा। अरे यार ये क्या बोल दी है। नहीं अक्सा जमाली बहुत अच्छी बंदी है, बहुत हम्बल पर्सन है, बहुत नाइस नेचर है, मेरी बड़ी बहनों की तरह है। मुझे हर वक्त वो मार के ही समझाती है। कभी मेरी एक वीडियो ऐसी नहीं होगी जिसमें मैंने चमाट उससे ना खाई हो। वो प्यार वाली चमाट होती है और मुझे बहुत प्यारी है, और मैं उसको, तो मुलाकात होगी क्यों नहीं होगी, आपके साथ वो मिलेगी इंशाल्लाह। और आदम आप बताओ, फेवरेट टिकटॉकर गर्ल्स में, इंडिया पाकिस्तानी?
एक्चुअली वो मेरी एक ही फेवरेट मतलब टिकटॉकर थी, वो भी टिकटॉक पे हैं। नहीं अभी पाकिस्तानी है वो। एक्चुअली एक्सपोज कर रहा हूँ नहीं, मतलब मेरी एक्स हैं वो मेरी एक्स हैं, बट वो अभी भी मेरी फेवरेट टिकटॉकर हैं। अगर सॉरी मेरी फियांसे भी देख लें तो गुस्सा करेंगी थोड़ा बहुत, बट मैं सच बोला, वो मेरी एक्स हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, बेकार यूनिवर्सिटी में। वो फिजा जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, शायद जिक्र भी किया, बिल्कुल वो फेवरेट है जी। ओहो, मतलब दिल टूटे दुख बड़ी कामी हंसदार है, ये वाला सीन है। लेकिन खैर है यार, दुख नहीं है, क्या मतलब दुख है, जिंदगी पड़ी है, जीनी है, उसने इतने दुख देखे तो ये उसके लिए कुछ भी नहीं है। नहीं, ये तो बस वो तो ब्लड रिलेशन जब खोया है, इसको खोने में क्या है, ये तो बस ये दुनियावी चीज़ें हैं ना सारी। मैंने फोटोग्राफर रखा है, बहुत अच्छा मेरी पिक्चर्स लेता रहता है, मैं आपको अपने पेज पे शेयर करूँगी और वो देखिएगा, मॉर्निंग शो विद तारा रारा के हमारी फोटोग्राफी हो रही है, कैमरामैन फोटोज ले रहा है, तो मैं आप लोगों को भी शेयर करूँगी। चलो ठीक है। डायरेक्टर से ज़्यादा मदर समझाती है, ये बात मैंने मान ली है, ऐसा है। बिल्कुल, पहली गाइडेंस तो मदर की होती है ना। बस हम सुने नहीं ना, तो मैं लाइव शो कर रही होती हूँ, मैं कहती हूँ यार अभी मैं जलील होंगी, लेकिन बच जाती हूँ यार, नहीं ये उनका रियल प्यार है, वो समझाती हैं कि ऐसे करो ऐसे करो। मेरी पिक्चर्स वही लेती हैं, मैं बताऊँ मेरी जितनी टिकटॉक वीडियोज़ है मेरी मदर बनाती है, मेरे जितने यूट्यूब के व्लॉग्स हैं मेरी मदर बनाती है। माशाल्लाह। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, मुझे कुछ कोई रखने की ज़रूरत नहीं है। अम्मी कहती हैं और ऐसी बनाती हैं, आप खुद कहोगे कि हमारी बना दो। बस ये तो बोलेंगे अल्लाह ऐसी मदद सबको दे। आमीन आमीन, अल्लाह सबको दे। अल्लाह सबको दे। अच्छा मुज़फ़्फ़र, आप क्या कहोगे, अम्मी ने कभी बोला है, अम्मी को बोला कभी वीडियो बनाने का? अभी आए थे, मेरा भाई आया था सऊदीया से एयरपोर्ट पे, तो अम्मी को बोल रहा था जब मैं ना आपके सामने आऊँ ना फिर गाड़ी से उतरना ना। तो गाड़ी बड़ी थी वो वियर्ड, तो घूमने में भी टाइम लगता है। तो अम्मी को मैंने कहा जब मैं आपके करीब आऊँ ना, तो पता है क्या बोल रही है, बोल रही है तूने शीशा नहीं बजाया कि मैं उतरूँ। मैं ऐसे कैसे उतरती। तो 6 से 7 मतलब वीडियोस मेरी ख़राब की, फिर उसके बाद शॉर्ट बनी। मैंने कहा मैं बताऊंगा नहीं, फिर मेरा भाई आगे बैठा, उसने कहा अभी पूछने वाला है, आप उतरो। सो क्यूट यार, कि तुमने बताया नहीं, तुम्हें शीशा नहीं बजाया जब मैं नीचे उतरी। अम्मी की भी बात थी कि तुम शीशा बजा देते। हाँ, वो ऐसे ही बोलती रहती है। तो फर्स्ट टाइम मैंने ये वीडियो बनाई थी, और दूसरा ईद वगैरह पे या कहीं घूमने जाते तो सेल्फी निकालते, बाकी वीडियो नहीं बनाती मेरे साथ। अच्छा। हाँ, बोलती है वीडियोस नहीं मेरी मतलब मैं अपनी मम्मा को बोलती हूँ कभी कोई वीडियो बनाने को, मैं एक्टिंग पूरी कर लेती हूँ, वीडियो शुरू ही नहीं हुई। मेरे साथ तो ऐसा। और वो अच्छा जब वीडियो नहीं बनती ना, वो एक्टिंग ज़्यादा अच्छी होती है। हाँ एग्जैक्टली, वो अच्छी होती है, कभी वो आप नेचुरली हो जाता है ना। हाँ, और जब वो रीटेक आ जाता है ना, फिर आपका दिल नहीं चाहता वैसे एक्ट करने का। हाँ। तो ये है। अच्छा आदम, क्या मैसेज दोगे जो आपको व्यूवर्स देख रहे हैं, जो फैंस देख रहे हैं, सबके, मेरे, आपके, मुज़फ़्फ़र आपके, सबको क्या मैसेज दोगे? पहले आदम आप दो। मैसेज तो मैं बस यही दूंगा कि सब हर कोई न्यू कमर्स भी जो होते हैं टिकटॉक पे, सबको सपोर्ट करें। वो ऐसे नहीं कि ओल्ड हैं, जो हर किसी को चांस मिलना चाहिए। ऐसा ही है। ऑडियंस जब लव प्यार देगी, मतलब सबके फॉलोअर्स सब अपना मतलब एंजॉय करें टिकटॉक पे। ऐसे कोई रेस नहीं है आगे पीछे। और लाइक यूट्यूब पे भी न्यू कमर्स को ट्राई दें और लाइक उनको सपोर्ट करें। सबसे पहले सबको सपोर्ट चाहिए होता है, वो आपके लिए मेहनत करते हैं। अब कोई अगर ब्लॉग अपलोड करता है तो वो अगर खुद एडिट कर रहा है तो उसको पता होगा कि 4 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं ब्लॉग एडिट करने में। अगर ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो तो 6-6 घंटे भी लग जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। इनको लगता है जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो बस उन्होंने 2 मिनट में ऐसे ऐसे बन गया, बट उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। ऐसा ही है, हाइड स्टोरीज बताई नहीं जाती। और मैं खुद भी, मैंने भी आपको यही कहा है कि एडिटिंग करना, उसको अपलोड करना, उसको अपलोड पे लगा के बैठना, उसका वेट करना कि कब अपलोड होगा, उसकी शेयरिंग कराना, व्यूअर्स देखना, बड़ी मेहनत है। एक देखना जो दिखता है वो होता नहीं है कभी भी। मुज़फ़्फ़र क्या कहोगे? मैं तो यही कहूँगा जो ये फेक आईडीज़ बना के और ये रिपोर्ट लगाते और गलत कमेंट करते ना, मैं उन के लिए बहुत ही बुरा है, माइंड में पर बोल नहीं सकता। वो बहुत गलत करते हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं ये वो, उसके बाद रिपोर्टें लगा के ये वो वीडियो होती है स्लोमो, इस पर भी गलत रिपोर्ट। कह रहे हैं हम इतनी मेहनत करते हैं, तो हाथ बांध के मेहनत करो ना। अच्छा मेहनत करते हैं। तो उसके बाद भी ये अगर अकाउंट जाए, मेरा ना 15 मंथ का मेहनत थी, वो एकदम ही चली गई। लग रहा है मेहनत को मेहनत बोल रहे हैं। बिल्कुल मेहनत सिंधी लह जाए ना तो अभी ऐसे ही होगा। अरे बाबा लड़ो नहीं, बस भाई सिंधी है, सिंधी में मेहनत है। सिंधी में मेहनत। अच्छा सिंधी में मैसेज, मेहनत सिंधी में मैसेज दो, इजाज़त है। सिंधी में बाबा मां इएं थो चवां, घणा त ॿाहिरि सिंधी आहिनि जेके
कमेंट गलत करना आहिनि जेका वीडियो रख हुन में हेठां को ग़लति कमेंट चई छॾींदा न त की छोकी था वीडियो ठाह त पोइ चवंदा हीअ हीअं आहे हीअं हीअं आहे हर कंहिंजे घर में माउ भेण आहे ऐं हर का छोकिरी इज़त आहे त प्लीज़ यार ग़लति कमेंट न कंदा कयो पहिरीं ॻाल्हि त रिपोर्ट न कंदा कयो रिपोर्ट था कयो तव्हांजी रिपोर्ट हिकिड़ी सां असांजो पूरो अकाउंट थो हली वञे यार बस इहो ई थो चवां बाई थो ॿुधां बाबा ग़लति कमेंट न कयो बस अब आप भी सिंधी में मैसेज दो भाई लोग देखें हाँ जेको हिननि चयो त तव्हां रिपोर्ट न कयो उहो बि सही ॻाल्हि आहे हो महिनत करे अकाउंट हिते पुॼाईंदा आहिनि तव्हां रिपोर्ट करे अगरि ब्लॉक था करायो ऐं हर नियाणी जी पंहिंजी मर्ज़ी आहे उहो पंहिंजी मर्ज़ी सां ॿिए छोकिरे सां गॾु ठाहे थी उनजी फैमिली खे ख़बर हूंदी ऑब्वियसली उनजी फैमिली खे कोई ऑब्जेक्शन न आहे त कंहिंखे पाण खे बि न हुजणु खपे तव्हां खां ऐं अगरि तव्हांखे ग़लति थो लॻे त उहा शइ ॾिसो ई न उहा शइ ॾिसो छो था तव्हांखे पंहिंजी जेकी दिलि खे लॻे शइ उहा ॾिसो अगरि तव्हांखे पसंदि आहे ॾिसो अगरि न आहे त हेट बिल्कुलु न हेट करण सां छा मिलंदो कुझु बि न रिपोर्ट करण सां अकाउंट वेंदो भला ॿियो बि ठही वेंदो मुज़फ़र तुम भी बोलो ना कोई बोला यू हेट मी आई हेट यू डबल ओके गाइस अपना बहुत सारा रखें ख्याल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ नए आर्टिस्ट के साथ नए टैलेंट के साथ आपका ये अपना शो है मॉर्निंग शो विद तारा रारा जिसको आना है तारा रारा के पास तारा रारा से मिलने के लिए वो RNN न्यूज़ पे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करे या ताहिरा स्टूडेंट गर्ल इंस्टा है वहाँ पे आए मैसेज करे कोशिश होगी सबको रिप्लाई करूं लेकिन मैं ना कर सकूं तो RNN न्यूज़ इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ जाएं अपने प्रोफाइल शेयर करें और ज़रूर आएँ मेरे शो में और कल से या डे आफ्टर टुमारो मैं एक नंबर भी आपको दे दिया करूँगी आप उस नंबर पे भी कांटेक्ट कर लिया करेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा गुड हो जाएगा कि किसी को अगर SMS पे रिप्लाई नहीं मिल रहा तो नंबर ऑन कॉल हमारे जो डायरेक्टर हैं या असिस्टेंट है जो भी वो आपको रिस्पांस दे सके और आपको डेट दे सकें तो सबकी विश पूरी होगी क्योंकि मैंने बहुत मैसेज देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है लोग कहते हैं कि आपसे मिलना हमारी विश है तो मैं कहती हूँ यार अगर मैं किसी की विश पूरी कर सकती हूँ तो किसी की स्माइल फेस पे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है तो वही अपना रखें ख्याल मुझे भी दें इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़।